सुषमा कछुए की आंखों में देखते हुए आहिस्ते से पूछती है, तो फिर क्या है तेरी जिंदगी का असली मकसद? मुझे भी बता दे। ऐसा क्या पता चल गया तुझे तेरे बारे में इन 9 महीनों में? कछुआ सुषमा के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता है। सुषमा कछुए पर दबाव बनाते हुए गुस्से से पूछती है, कछुए मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, बता क्या पता चल गया तुझे तेरी जिंदगी के बारे में? कछुआ सुषमा से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, कुछ पता नहीं चला माँ। बात को बदलने के लिए कछुआ तुरंत अपनी माँ से मासूमियत के साथ कहता है, माँ मैं इतने दिनों बाद आया हूँ और आप हो कि अभी भी मुझ पर गुस्सा कर रही हो। आपकी गुस्सा करने वाली आदत अभी तक गई नहीं ना? सुषमा झट से कहती है, गुस्सा नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? तूने काम ही ऐसा किया है। कोई अपनी माँ से इस तरह दूर जाता है क्या? कछुआ अपने कानों को पकड़ते हुए कहता है, गलती हो गई माँ, माफ कर दो। अब दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी। कछुए का मासूमियत से भरा चेहरा देखकर सुषमा का गुस्सा अगले ही पल शांत हो जाता है। शांत होता भी कैसे नहीं, आखिर वो एक माँ जो थी। माँ अपने बच्चे को कभी उदास नहीं देख सकती। सुषमा कहती है, तूने कुछ खाया या नहीं खाया? कछुआ अपने पेट पर दोनों हाथ रखते हुए कहता है, कुछ नहीं खाया माँ, सुबह से भूखा हूँ। सुषमा घबराते हुए कहती है, क्या कहा? क्या कहा मेरे बेटे ने? सुबह से कुछ नहीं खाया? तो पहले बताना चाहिए था ना। रुक, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना देती हूँ। तुझे आलू और पूड़ी बहुत पसंद है ना? वही बना देती हूँ। तू जल्दी से हाथ पैर धो ले। कछुआ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है माँ, आप बना दो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सुषमा कछुए को घूरते हुए कहती है, थोड़ी देर से क्यों? अभी क्यों नहीं? इस अंधेरे कमरे में क्या कर रहा है तू? और ये पूरा सामान बिखेर के क्यों रखा है तूने? कछुआ अपनी नजरें चुराते हुए हिचकिचाहट के साथ कहता है, अब वो कुछ नहीं माँ, बहुत दिनों बाद आया हूँ ना अपने कमरे में, तो बस पुरानी यादें ताजा कर रहा था। सुषमा कछुए को घूरते हुए कहती है, पुरानी यादें ताजा कर रहा है या फिर कुछ ढूंढ रहा है? जैसे ही सुषमा ये बात बोलती है, कछुआ घबरा जाता है। घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग जाती हैं। सुषमा भारी आवाज में कहती है, तू कुछ ढूंढ रहा है ना कछुए? कछुआ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं माँ, मैं भला यहाँ पर क्या ढूंढूंगा? सुषमा कछुए को घूरते हुए कहती है, तू जमाने से झूठ बोल सकता है कछुए, पर अपनी माँ से नहीं। बता क्या ढूंढ रहा था तू? सुषमा की आंखों में देखकर कछुआ समझ गया था कि उसे सुषमा को सच बताना ही पड़ेगा। सुषमा कछुए पर दबाव बनाते हुए पूछती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, तू चुप क्यों खड़ा है? बता क्या ढूंढ रहा था तू? कछुआ हिचकिचाते हुए कहता है, वो माँ, मैं ना नाखून ढूंढ रहा था। सुषमा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा? नाखून? कैसा नाखून? कछुआ सुषमा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, माँ, दादी का नाखून। आप तो सब जानती हैं कि दादी एक सौदाइन थी। कछुआ अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सुषमा कछुए को टोकते हुए कहती है, तुझे कैसे पता कि तेरी दादी एक सौदाइन थी? कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, माँ आप भूल रही हो, मैं इसी घर का सदस्य हूँ और घर में कौन क्या है सब जानता हूँ। ये भी कि दादी कौन थी और बचपन में वो मुझे क्या बनाना चाहती थी। कछुए की बातें सुनकर सुषमा समझ गई थी कि कछुए का इशारा किस तरफ था। सुषमा जानती थी कि कछुए की दादी एक सौदाइन थी और कछुए को एक सौदाया बनाना चाहती थी। कछुआ सुषमा को सारी बात बताते हुए कहता है, आपको पता है माँ, मरने से पहले दादी ने अपना नाखून मुझको दिया था, पर पता नहीं वो कहाँ खो गया। उस नाखून को आखिरी बार मैंने ग्रेवयार्ड कोठी में देखा था, पर मैंने पूरी ग्रेवयार्ड कोठी छान मारी पर वो कहीं नहीं मिला। फिर लगा कि हो सकता है मेरे कमरे में हो, इसलिए यहाँ पर आ गया, पर वो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने उसे। सुषमा कछुए पर शक करते हुए पूछती है, तुझे तेरी दादी का नाखून क्यों चाहिए? आखिर क्या करने वाला है तू उससे? कछुआ फिर झूठ बोलते हुए कहता है, कुछ नहीं करने वाला माँ, बस वो दादी की आखिरी निशानी है तो बस संभाल कर रखना चाहता था अपने पास। सुषमा कछुए को घूरते हुए कहती है, इतना प्यार तो नहीं करता तू अपनी दादी से? अगर करता तो उनकी बरसी पर जरूर आता। बात कुछ और ही है। कछुआ एकदम चुप हो जाता है। वो समझ गया था कि उसकी चोरी पकड़ी गई थी और सुषमा भी समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है। कछुए की आंखों में देखकर सुषमा समझ गई थी कि कछुआ उसे सच नहीं बताने वाला, उससे पूछने का कोई मतलब नहीं। सुषमा कछुए को समझाते हुए कहती है, देख, तू जो भी करने जा रहा है सोच समझ कर करना। तुझे पता है ना, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है। अगर तुझे कुछ हो गया तो किसके सहारे जिएंगे हम?
कछुआ मायूसी के साथ कहता है, माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? सुषमा आगे कहती है, तो और क्या बोलूं बेटा मैं, तू ही बता। मुझे तेरे इरादे नेक नहीं लगते। तेरी आंखों में किसी को मारने का जुनून दिखाई देता है। मैं तेरे अंदर वो आग देख सकती हूँ। कछुआ कुछ जवाब नहीं देता बल्कि चुप बैठा रहता है। कछुआ भी जानता था कि उसकी माँ ठीक बोल रही है। सुषमा नर्म लहजे से कहती है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। तू अब किसी के रोकने से नहीं रुकने वाला। एक बार तूने कुछ करने की ठान ली तो उसे पूरा करके ही दम लेगा। देख, तुझे जो करना है कर, पर अपना ख्याल रखना। तुझे जो ढूंढना है ढूंढ। मैं खाना बना रही हूँ तेरे लिए, खाना खाकर जाना। कछुआ पलटकर कुछ नहीं कहता है। वो खामोश रहना ही बेहतर समझता है। सुषमा भी अपना वक्त जाया नहीं करती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। कछुआ वापस से अपने कमरे में अपनी दादी का नाखून ढूंढने लग जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग अभी तक हॉल में बैठा हुआ था और बैठे बैठे शालिनी के नीचे आने का इंतजार कर रहा था। पर शालिनी अभी तक नीचे नहीं आई थी और ना ही अभिमन्यु और कायर में से कोई आया था। युग खुद से कहता है, शालिनी का अभी तक नहाना पूरा नहीं हुआ क्या? 2 घंटे हो गए। ये कर क्या रही है? आखिर इतना वक्त थोड़ी लगता है नहाने में। ये कहकर युग सोफे पर से उठता है और अपने कदम शालिनी के कमरे की तरफ बढ़ाने लग जाता है। जब वो शालिनी के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि शालिनी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और शालिनी अपने कमरे के अंदर नहीं थी। युग फिर शालिनी को आवाज लगाता है, शालिनी, शालिनी तुम कहाँ हो? शालिनी की आवाज सुनाई देती है, मैं यहाँ हूँ युग जी। शालिनी की ये आवाज वॉशरूम में से आई थी। युग वॉशरूम के दरवाजे को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, शालिनी तुम अभी तक नहा रही हो? तुम्हारा अभी तक नहाना पूरा नहीं हुआ क्या? 2 घंटे हो गए तुम्हें अंदर गए हुए। तुरंत शालिनी की आवाज सुनाई देती है, 2 घंटे कहाँ हुए युग जी? अभी तो बस 1.5 घंटा हुआ है। युग गुस्से के साथ कहता है, तो तुम्हारा इरादा क्या पूरे 2 घंटे तक अंदर रुकने का है शालिनी? शालिनी का पलटकर कुछ जवाब नहीं आता है। युग शालिनी की फिक्र करते हुए कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना शालिनी? आखिर तुम्हें हुआ क्या है, बहुत देर से अंदर हो? शालिनी की परेशानी भरी आवाज सुनाई देती है, कुछ नहीं हुआ है युग जी। युग तुरंत कहता है, अगर कुछ नहीं हुआ है तो बाहर क्यों नहीं आ रही हो तुम? जब से अंदर क्यों हो? शालिनी का कुछ जवाब नहीं आता है। वो खामोश रहती है। युग गुस्से के साथ कहता है, शालिनी बाहर आओ। शालिनी हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं नहीं युग जी मैं बाहर नहीं आ सकती। युग झट से पूछता है, क्यों नहीं आ सकती तुम बाहर शालिनी? शालिनी का जवाब आता है, बस नहीं आ सकती युग जी, समझिए। युग समझ गया था कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना शालिनी का ऐसा बिहेवियर उसने पहले कभी नहीं देखा था। युग इतना तो समझ गया था कि शालिनी इतनी देर तक नहा नहीं सकती थी क्योंकि शावर की आवाज अभी भी नहीं आ रही थी जिससे पता चले कि वो नहा रही हो। युग गुस्से के साथ कहता है, मैं कुछ नहीं समझना चाहता शालिनी। अगर तुम्हें बाहर नहीं आना तो मत आओ, मैं ही अंदर आता हूँ। जरा देखूं तो तुम इतनी देर से अंदर कर क्या रही हो? इतना कहकर युग ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ ही रखा था कि तभी शालिनी की हड़बड़ाहट के साथ आवाज सुनाई देती है, नहीं नहीं युग जी, आप अंदर मत आना। युग गुस्से से चीखते हुए कहता है, अंदर नहीं आऊं पर क्यों शालिनी? शालिनी हिचकिचाते हुए कहती है, वो मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है युग तुरंत अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर से हटा लेता है। शालिनी की शर्माती हुई आवाज सुनाई देती है, वो क्या है ना युग जी, मैं अपने कपड़े अपने बेड पर ही रख कर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही बिना कपड़ों के बाहर आ जाऊं तो मैं बाहर आने के लिए तैयार हूँ। युग हड़बड़ाहट के साथ शालिनी को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं शालिनी रुक जाओ, पहले मुझे बाहर जाने दो फिर तुम आ जाना, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर युग कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजा लगाकर शालिनी के बाहर आने का इंतजार करने लग जाता है। उसे लग रहा था कि कुछ ही देर में शालिनी तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाएगी, पर 15 मिनट हो गए थे। शालिनी अभी तक बाहर नहीं आई थी। युग की समझ नहीं आ रहा था कि शालिनी आखिर अंदर कर क्या रही है क्योंकि उसके सामने नहीं आ रही है। युग दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, शालिनी हो गई तुम तैयार, अब बाहर आओगी? शालिनी की आवाज सुनाई देती है, नहीं युग जी, अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ। युग गुस्से के साथ कहता है, शालिनी आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? पहले तुमने नहाने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगा दिए और अब क्या तैयार होने में भी 2 घंटे लगाने का इरादा है? शालिनी बड़े प्यार से कहती है, युग जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं इतना? शायद आप भूल रहे हैं मैं एक लड़की हूँ और लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है।
युग कहता है, शालिनी मैं तुम्हारी बात समझता हूँ पर तुम शायद भूल रही हो। हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे जो तुम इतना तैयार हो रही हो। हमें घर पर ही रहना है नॉर्मल। जिस तरह रोज तैयार होती हो उस तरह से हो सकती हो। इतना वक्त क्यों लगा रही हो? शालिनी का पलटकर कुछ जवाब नहीं आता है। युग को शालिनी की फिक्र होने लग गई थी। उसे लगने लग गया था कि शालिनी को कुछ हो तो नहीं गया जिस कारण वो उसके सामने आने से इतना घबरा रही है। युग दरवाजा खटखटाने लग जाता है, पर जब शालिनी अब भी दरवाजा नहीं खोलती है तो वो जोर जोर से दरवाजा ठोकने लग जाता है। युग इतनी जोर से दरवाजा ठोक रहा था कि अगर शालिनी ने जल्द ही दरवाजा नहीं खोला तो युग दरवाजे को तोड़ देगा। शालिनी के अंदर से आवाज सुनाई देती है, क्या कर रहे हैं युग जी? आपका दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? युग गुस्से के साथ कहता है, हाँ तोड़ दूंगा शालिनी मैं दरवाजा, यदि तुमने दरवाजा नहीं खोला तो। शालिनी कहती है, रुक जाइए युग जी, मैं खोल रही हूँ दरवाजा। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है युग दरवाजा ठोकना बंद कर देता है। जैसे ही युग रुकता है दरवाजे की चटकनी नीचे होने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे शालिनी अंदर दरवाजे के पास ही खड़ी हुई थी। युग धीरे से हल्के हाथ से दरवाजे को धक्का दे देता है और दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है और युग शालिनी को देखता है तो वो स्टैचू बनकर ही खड़े रह जाता है। वो शालिनी को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। शालिनी ने पहली बार ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी। शालिनी के गोरे बदन पर वो साड़ी और खिल रही थी। शालिनी ने सिर्फ ब्लैक कलर की साड़ी नहीं बल्कि ब्लैक चूड़ी, ब्लैक नेल पॉलिश, ब्लैक बिंदिया, सब कुछ ब्लैक रंग का पहना हुआ था। शालिनी के बाल खुले हुए थे जो उसकी कमर तक आ रहे थे। युग शालिनी के बालों को ही देख रहा था। कमर तक आते बालों से युग की नजर सीधे शालिनी की मादक नाभि पर पड़ती है जो नेट की साड़ी में से झलक रही थी। नेट की साड़ी शालिनी के बदन से एकदम सटी हुई थी जिस कारण उसके बदन की हर एक बनावट साफ दिख रही थी। युग को शालिनी का सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि आज उसका बदन भी यामिनी की तरह लगने लग गया था। युग शालिनी को एकटक नजर से देखता ही रहता है और उसके दिल की आवाज निकलती है, यामिनी। शालिनी बड़े प्यार से कहती है, यामिनी नहीं युग जी, शालिनी मैं शालिनी हूँ, आपकी यामिनी नहीं। लगता है यामिनी के प्यार को आप अभी तक भुला नहीं पाए हैं। युग पलटकर कुछ नहीं कहता है। वो एकटक नजर से बस शालिनी को देखते रहता है। शालिनी समझ गई थी कि युग उसके बदन को देखकर मोहित होने लगा है। उसके अंदर की काम इच्छाएं जागृत होने लग गई थी। काम इच्छा को तोड़ने के लिए शालिनी युग की आंखों के सामने अपने दोनों हाथ हिलाते हुए कहती है, युग जी कहाँ खो गए? मैं कुछ बोल रही हूँ आपसे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं शालिनी, आपने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तुम शालिनी नहीं मेरी यामिनी हो, मेरी यामिनी। मैं अपनी यामिनी को पहचान सकता हूँ। जैसे ही युग ये बात बोलता है शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराने लग जाती है। शालिनी डरते हुए कहती है, ये क्या? कहीं युग जी को पता तो नहीं चल गया कि मैं शालिनी नहीं बल्कि यामिनी हूँ? सदियों से